अभी डिस्कस करने वाले इल्यूमिनेशन चैप्टर के बारे में। तो ये चालू होता है लुमिनेंस और इल्यूमिनेंस के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं इल्यूमिनेंस क्या है। तो इल्यूमिनेंस होता है कि सरफेस पे जो लाइट रेज गिरता है उसको इल्यूमिनेंस बोलते हैं। ये इंसिडेंट एंगल होता है, तो आई से हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। इसका यूनिट होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स। लक्स जो कि सपोज लक्स मीटर होता है जो कि क्रिकेट में यूज़ होता है, तो वहाँ से इल्यूमिनेंस का होता है। उसके बाद है कि यहाँ पर जो उसके बाद लुमिनेंस का आता है। लुमिनेंस क्या होता है? लुमिनेंस जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसका होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये इल्यूमिनेंस का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं लुमिनेंस। ये लाइट का रेज गिरा टेबल पे, फिर जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको बोलते हैं लुमिनेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इनकैंडिसेंट क्या होता है? इनकैंडिसेंट क्या होता है कि वो बॉडीज़ जो व्हेन हीटेड दे रिलीज लाइट। उसके बाद होता है रेड हॉट होता है एक, और एक होता है वाइट वाइट हॉट। तो वाइट जो होता है वो विजिबल होता है, इसका वेवलेंथ 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। रेड हॉट बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाइट हॉट बॉडी का 2500 टू 3000। अभी देखते हैं आई के बारे में। आई जो है मोस्ट सेंसिटिव होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। इसका जो ये होता है वो 1 होता है रेशियो। इसका जो मतलब रिलेटिव लुमिनस फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब होता है कि मेजर सेंसिटिविटी एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो लाइट होता है उसका विजिबल वेवलेंथ होता है फ्रॉम 4000 टू 7500। रिलेटिव सेंसिटिविटी फिर से देख लेते हैं कि द reactive power of human eye to the light wave of different wavelength varies from person to person and with age. The eye is most sensitive at 5500 angstrom, so relative sensitivity of this wavelength is taken as unity. उसके बाद है द रिलेटिव सेंसिटिविटी एट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नोन एज रिलेटिव लुमिनस फैक्टर। अभी देखते हैं फिर एट एनी स्पेसिफिक वेवलेंथ। अभी आता है लाइट। लाइट का जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमिन आवर्स, उसको क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो लुमेंस होता है। एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट पर सेकेंड। उसके बाद होता है रेडियंट एफिशिएंसी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी आफ्टर सम टाइम। बोथ हीट प्लस लाइट इज रेडिएटेड बट बाय द लैम्प। तो कोई भी सपोज ट्यूबलाइट है तो उसमें क्या है कि थोड़ी देर बाद हीट और लाइट दोनों निकलेगा। तो इसमें से जो लाइट एनर्जी स्पेसिफिकली है तो उसको ही बोलते हैं हम लोग रेडियंट एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियंट एफिशिएंसी। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी से लैम्प आता है, लैम्प से लॉसेस आता है, और उसके बाद लुमेंस आता है। तो ये हो जाता है इसका रेडियंट एफिशिएंसी। इसके बाद बात करते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है? सो प्लेन एंगल को इसको थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ बाय द रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? अभी ये जो सेक्टर है, सेक्टर का जो ये होता है इतना सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। ए एल से डिनोट किया है यहाँ पे, और ये रेडियस है। आर्क लेंथ बाय रेडियस इक्वल टू थीटा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 आर्क लेंथ इज इक्वल टू 1 रेडियस। तो जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। अभी बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ये जो फिगर है यहाँ पे, तो इस फिगर में ये स्फीयर का ये है और एक ये रेडियस है। So solid angle is the angle subtracted by a point in a space by an area. The angle enclosed in the volume formed by numerous lines lying. इसका वो बोलते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। तो ये है एरिया बाय रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। इसमें से भी जो लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, इसको ये होता है 4 पाई स्टेरेडियंस। एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर बाय रेडियस आर स्क्वायर। ये है यहाँ पे लिखा हुआ। द लार्जेस्ट एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियंस। सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर, सॉलिड एंगल हमेशा स्फीयर का होता है। एरिया बाय रेडियस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वही रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा, ये है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे थीटा जो है वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है ओमेगा। ओमेगा इजिकल टू 2 पाई 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2।
अभी फिर फैक्टर्स आते हैं, वेस्ट लाइट फैक्टर और एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो अभी बात करते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर के बारे में। सबसे पहले वेस्ट लाइट फैक्टर होता है कि सम ऑफ द लाइट दैट इज़ लॉस्ट ड्यू टू ओवरलैपिंग का जब बात आएगा तब इसको हम बोलेंगे वेस्ट लाइट फैक्टर। इसका वैल्यू जो होता है 1.2 फॉर रेक्टेंगुलर और 1.5 फॉर इरेगुलर। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है यहाँ पर स्मोक के बारे में बात होता है। जो भी स्मोक होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके वजह से जो लॉस ऑफ ल्यूमेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन फैक्टर। यहाँ पे लिखा है लुमेंस अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय लुमेंस एमिटेड बाय द लैम्प। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द सरफेस आफ्टर फॉलिंग ऑन देम बाय इंसिडेंट लाइट। तो सपोज कोई सरफेस है, उस पर कुछ लाइट गिरा तो थोड़ा सा लुमेंस वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी का इमिट करेगा। तो ये जो लॉस हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। एब्जॉर्प्शन फैक्टर एक बार फिर से समझते हैं। एब्जॉर्प्शन फैक्टर रेशियो ऑफ लुमेंस अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन टू द लुमेंस एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइफ। तो ये स्मोक के टाइम पे होता है। Hence absorption factor is defined as the ratio of net lumens available on working plane after absorption to the total lumens emitted by the lab। इसका वैल्यू जो होता है 0.5 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद देखते हैं बीम फैक्टर। बीम फैक्टर जो होता है वो स्पेसिफिकली हेडलैम्प्स वगैरह के, हेडलैम्प्स या फिर जो प्रोजेक्टर लैम्प्स होते हैं उनके बारे में होता है। तो इसका भी वैल्यू जो होता है वो 0.3 से 0.6 के बीच में होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीम फैक्टर होता क्या है कि एक्चुअली जो प्रोजेक्टर होता है उसके अंदर में ये रहता है, लाइट रहता है, और यहाँ पे ग्लास लगा होता है। यहाँ पे ये फोकस करने के लिए जो रिफ्लेक्टर लगाता है वो रखता है। तो ये सब क्या करता है कि ग्लास और रिफ्लेक्टर एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा, तो इसीलिए बीम फैक्टर होता है। बीम फैक्टर होता है लुमेंस इन बीम, मतलब बीम जो निकल रहा है उसमें कितना लुमेंस है बाय द लुमेंस एमिटेड बाय द लैम्प। इसको स्पॉटलाइट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है।